दोस्तों, चुनाव का माहौल चल रहा है और मैं इस वक्त जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के नेता हसमत प्रकाश जी के पास हूँ और उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही में जैसे कि अभी दो गुट जो है चर्चे में है, एक है इंडिया अलायंस और एक है महायुति। तो महायुति के जो बड़े नेता हैं राज ठाकरे, उन्होंने कलवा के जो है जनसभा में ये कहा कि मुमरा में ज़्यादातर जो है आतंकवादी टाइप के लोग जो है पाए जाते हैं और बहुत पुरानी बातों का जो है उन्होंने जिक्र किया और कितने लोग यहाँ पर जो है गिरफ्तार हुए, यहाँ से गिरफ्तार हुए। माझ्या आमदार खासदार नगरसेवकांना माझं सांगणं आहे, तुम्ही सतर्क असले पाहिजे, तुम्ही या लोकांकडे सतत गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे। याच्यामध्ये कधीही चांगला मुसलमान भरडला जाणार नाही याची देखील दक्षता तुम्ही घेतली पाहिजे। पण या सगळ्या गोष्टी करत असताना देशविघातक ज्यावेळेला शक्ती ज्यावेळेला अशा प्रकारे ज्यावेळेला कुठे कुठे काम करत असतात त्यावेळेला आपल्या लोकप्रतिनिधींचं तिकडे लक्ष असलं पाहिजे। विकासाबरोबरच सुरक्षा हा देखील तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे। तो मला असं वाटतं येणार ये सारी चीजें उन्होंने कही। और इसी तरह से जो है इंडिया अलायंस के बड़े नेता संजय राउत ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जमीन में गाड़ देने की बात की। तो ये दो बड़े नेताओं के बयान पर मैं जो है हसमत प्रकाश जी से बात करना चाहूंगा। हसमत जी, आपने वो दोनों नेताओं का बयान तो सुना होगा जी? जरूर। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको इस बात से और बुमरा कौसा के अवाम को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब आज से 4 महीना पहले आनंद परांजपे ने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया था तो उसके खिलाफ मोर्चा हमने निकाला था और निकालना भी चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो उसको निकालना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इंडिया आघाड़ी को समर्थन करने वाले मुमरा के कुछ लोग इस बात को ज़हीन नशीन कर ले कि जिस तरह से रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने ज़मीन में गाड़ने की बात कही है, आपका फर्ज बनता है कि पहले उससे माफ़ी मंगवाओ। संजय राउत माफ़ी मांगना चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है। अगर आप उससे माफ़ी नहीं मंगवाओगे तो उसको आपको समर्थन करने ऐलान करने का कोई हक है नहीं। सिर्फ राजनीति के नाम पे हिंदू मुस्लिम कराकर आप जो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे खासकर उनसे कहना चाहता हूँ कि आप मुमरा के अवाम को गुमराह मत कीजिए। मुमरा के अवाम को गुमराह करके वोट बैंक हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कल यहाँ के एमएलए ने बहुत जगह पे सभाएं लिया और मुसलमानों को बीजेपी का ये समर्थक, वो यहाँ बीजेपी का कोई मसला ही नहीं है। मुमरा वाले इस बात को समझे दोनों कैंडिडेट शिवसेना के, क्या बता रहा हूँ, दोनों कैंडिडेट शिवसेना के हैं। इसमें कोई भी दौराय नहीं है कि दोनों कैंडिडेट शिवसेना पार्टी के ही है। एक शिंदे गट के है और एक उद्धव ठाकरे गट के। क्या ताल्लुक है मुसलमानों का उससे? हमको अगर इतना ही ये है जो समर्थन करने वाले हैं, हम आपको खुला आह्वान करता हूँ, हम आपको खुला आह्वान करते, मैं मेरी पार्टी की जिम्मेदारी लूंगा, मेरे पार्टी के वरिष्ठ को बोलूंगा कि हम मुमरा में ये दोनों पार्टी को समर्थन न करते हुए जो 5 मुस्लिम उम्मीदवार कैंडिडेट है कल्याण मतदार संघ में, उसमें से किसी एक को समर्थन दो। हम आपके साथ आते, आप भी आ जाओ। मगर उन 5 उम्मीदवारों पर यह आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ वोट कटुआ साबित होंगे, वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है मतदाता क्यों पसंद करेंगे? मेरे की बात समझ में नहीं आती। अगर मुसलमान खड़ा हो गया, एमआईएम खड़ी हो गई तो कब वोट काटने के लिए खड़ा हो गया जी। और अगर इनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा हो गया तो जीतने के लिए खड़ा हो गया। ये कौन सी रणनीति है भाई? हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, हर एक पार्टी का अपना अपना उम्मीदवार होता है। ये आप नहीं कह सकते कि मैं वोट काटने के लिए खड़ा हो गया है। पार्टी का उम्मीदवार है, खड़ा रहना ही है, उसको अपनी पार्टी को बचाना है तो वो खड़ा तो रहेगा। तो उसके लिए वोट काटने का सवाल क्या होता है जी? मुसलमान अगर इतना ही हमको अगर हमदर्दी है तो सारे के सारे 6 लाख मुसलमान हैं जी। इस मतदार संघ में 6 लाख मुसलमान हैं। 4 लाख वोट गिरेंगे, एक साथ गिराओ सबको, एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार जीत के आएगा। लेकिन वो नहीं करना है, सिर्फ हमको नेताओं को खुश करना तो है। आप क्या कहना चाहते हैं कि सभी मुस्लिम मिलकर जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे दें और उसको लोकसभा भेज दें? हाँ, हमारी बातें रखने के लिए वो काम आएगा ना मुसलमानों की। जी। जैसे इम्तियाज जलील है,
वहाँ पे भी आप देखेंगे तो जमात इस्लामी ने माशाल्लाह उसको समर्थन दिया है, लेकिन आज भी वहाँ पे कुछ लोग मशाल की तरफ जा रहे हैं। अगर इतना ही सेकुलरिज्म का ये था तो वो इम्तियाज जलील के सामने से कैंडिडेट हटाने का था ना। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जब सेकुलरिज्म की बात कर रही है, शरद पवार गठ 48 कैंडिडेट में से एक भी मुसलमान नहीं जी, एक भी मुसलमान को दिया है क्या? और जो एक मुसलमान इम्तियाज जलील है उसके खिलाफ भी तो कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उसको नहीं करना चाहिए था ना वहाँ पे। अगर सेकुलर है तुम्हारे में तो इम्तियाज जलील को समर्थन देना चाहिए था वहाँ पे, वहाँ की कैंडिडेट खड़ा किया। ये सब बोलने की बातें हैं। हशमत भाई, अभी वर्तमान समय में आप मुमरा की गली गली में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप? देखो, पहली बात तो ये कि मुमरा में मजहब की जो लहर ये लोग दौड़ा रहे उसका इम्पैक्ट है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। मजहब का जो मजहब का लहर दौड़ा रहे उसका इम्पैक्ट है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए श्रीकांत शिंदे ने आज 10 साल तक कोई मस्जिद पे हमला किया, कोई मंदिर पे हमला किया। 10 साल से वो यहाँ का एमपी है, काम कर रहा है। आज हर नगर सेवक के वार्ड में 2-2 करोड़ की निधि दिया है। देखिए, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। आज कलवा में उन्होंने एक सेंटर बनाया, थाना में हार्ट सेंटर बनाया। ऐसे मुमरा में भी बनना चाहिए ना। तो कब बनेगा? जब हम उसको वोट देंगे तब बनेगा। हम उसको वोट ही नहीं देते और हम उसको फिर काम के लिए जाते तो वो नेचुरल है ना। कोई भी आदमी बोलेगा मेरे को उस वहाँ से वोट ही नहीं दे तो मैं ज़्यादा तरक्की के लिए क्यों उसके लिए इसमें पढ़ूँ। लेकिन आज न वोट दे के भी वो मुमरा की तरक्की का सोच रहा है वो आदमी। तो ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए जो उम्मीदवार को हम जानते ही नहीं है। हर साल इनकी उम्मीदवार चेंज हो रही है, हर 5 साल के बाद। अब ये जो उम्मीदवार आई है उसको कौन जानता है? और ये भी उम्मीदवार मनसे में थे, वो हमारी बहन मनसे में थी। मनसे से यहाँ कुछ दिनों पहले आई है, उन्होंने भी क्या क्या बोला हुआ है सब ऑडियो है हमारे पास। लेकिन हम उस चीज़ को बाहर ला के ज़बरदस्ती मज़हब का माहौल पैदा नहीं करना चाह रहे। इसके लिए मैं मुमरा के अवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप सोचो समझो और मतदान करो। ये जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने 48 में से एक भी मुसलमान कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया? मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल कि इम्तियाज जलील के सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया जी। मेरा तीसरा सवाल, मुमरा में संजय राउत ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब बोला तो उसके खिलाफ क्यों मोर्चा नहीं निकला, या उससे माफी मांगने का डिमांड क्यों नहीं हुआ? तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं मुमरा वाले जी? इन चीजों को मुमरा वालों को समझना पड़ेगा। रही बात राज ठाकरे की, राज ठाकरे की मनसे पार्टी है, उनकी पार्टी अलग है। लेकिन राज ठाकरे का स्टेटमेंट पूरी तरीके से देखो आप। उन्होंने जो कहा उसको पूरी तरीके से देखो ना। स्टेटमेंट क्लिप चाहिए तो मैं देता हूँ आपको। उन्होंने ये कहा है कि मुमरा में ये पकड़ेंगे। वो टाइम पे कुछ ऐसा वाकया हुआ था तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुमरा में अच्छे मुसलमान रहते तो तमाम नगर सेवक, तमाम एमएलए, एमपी इस बात का ख्याल रखो कि अच्छे मुसलमान जो है इसके अंदर भरड़ना नहीं चाहिए, मतलब इसके अंदर तकलीफ में नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो ये पूरी बात तो नहीं वायरल हुई है। इन्होंने क्या किए, जितना सेंटेंस इनको चाहिए था मजहब में नफरत फैलाने का, जितना सेंटेंस था उतना इन्होंने उठा के वायरल कर रहे हैं। उनका पूरा बयान वायरल करो ना। मैं आपको क्लिप देता हूँ। मैं मेरे इस बयान के साथ, मेरे इस इंटरव्यू के साथ में वो क्लिप भी जाना चाहिए। ये आपसे दरख्वास्त है। हशमत भाई, मुमरा में वर्तमान समय में जो है जातिवाद कार्ड खेला जा रहा है जी। और जिस तरह से राज ठाकरे के बयान को जो है वायरल किया जा रहा है, उसी तरह से जो है जो संजय राउत ने जिस तरह से बयान दिया है उसको वायरल नहीं किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये जो जातिवाद कार्ड खेल रहे हैं ये कितना कामयाब हो पाएंगे अपने मकसद में? इंशाल्लाह। देखो, मुमरा की अवाम बहुत समझदार है और संजय राउत का जो बयान है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत ही। हमारे वली अवलिया के बारे में उसने बोला हुआ है। उसके लिए तो इनको माफी मांगना ही पड़ेगी और माफी मांगना ही चाहिए। मुमरा की अवाम इससे माफी मंगवा के छोड़ेगी। रही राज ठाकरे की बात, राज ठाकरे ने क्या कहा है कि भाई मुसलमानों में मुमरा में ये पकड़े गए अच्छे लोग, इसमें तकलीफ में नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल रखो, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने किसी वली अवलिया के बेहुरमती नहीं की है। और संजय राउत की
क्लिप चलाने वाले, समर्थन देने वाले जो लोग हैं, जो ये क्लिपें चला रहे, उनको मैं कहना चाहूंगा कि होश से काम लो। अल्लाह को तुमको भी जवाब देने का है। अल्लाह ताला सब चीजें देख रहा है और तुमको भी इस चीज का जवाब देने का है कि वली औलिया की बेइज्जती करने वाले को तुम लोग एक सवाल नहीं कर सकते, तो तुमको कोई अधिकार नहीं है मुमरा के वोट मांगने का। जी हशमत भाई, आप मुस्लिम इलाके के लीडर हैं और हमेशा से जो है आपके मुस्लिम समर्थक रहे हैं, तो ऐसे में जब शिवसेना बीजेपी के बड़े लीडर भी कभी कभी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, कभी कभी मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, तो आप जब मुस्लिम एरियो में जाते हैं, आप अपने मुस्लिम समर्थकों से मिलते हैं, तो कैसे नजर मिला पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? भाई एक देखिए, पहली बात तो ये जो मुस्लिम खिलाफ बयान देता है या मुसलमानों के खिलाफ या हमारे वली औलिया के खिलाफ बयान देता है, मैं आपको यकीन के साथ देता हूँ, न मैं उसकी कभी जिंदगी में सभा में जाता हूँ, न उसकी पार्टी ऑफिस में जाता हूँ, कभी नहीं जाता मैं आपको ये बात बता दूं। और आपको एक कल परसों का वाकया भी मालूम होगा, हम कहीं नहीं जाते, ऐसे लोगों का हम समर्थन करते नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग उससे जवाब मांगेंगे कि भाई ये तू हमारे मजहब के खिलाफ ये बात कर रहा है, ये राजनीति में ये बहुत ही गंदी बात है। आज मेरे को एक बात बताओ, जब अजान का मसला हुआ था, अजान का, इस मुमरा में किसको तकलीफ हुई क्या? एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे, इन्होंने खुद कहा है कि भाई कोई भी है मेरी एरिया में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए जी। तो आज अल्लाह का फजल करम है। मैं मेरे लिए, मैं आपको एक साफ बात बता रहा हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे ये मुमरा के लिए जहमत बन के आए हैं। मुमरा वालों थोड़ा सा साथ दो, हमको अगर उससे हक मांगना है तो हमको उसको वोट करना पड़ेगा। जब हम हक से उसको वोट देंगे तो हम अपना उससे हक मांगेंगे। ये मुमरा वालों को इस बात को सोचना पड़ेगा। और मेहरबानी करके देखो, ये जो फैलाने वाले ये 2-3 दिन और फैलाएंगे, बाद में अंदर चले जाएंगे। और दूसरी बात, एक मैं एकनाथ शिंदे साहब से भी दरख्वास्त करूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि साहब आपने जो 55 करोड़ रुपया मुमरा का दिया है वो ऐसे लोगों को दो जो काम करने वाले हैं, जो ढोंग रचाकर आपके सामने ये जो समर्थन की बात करने वाले हैं, ऐसे लोगों के हाथों में काम मत दो। सादे कार्यकर्ताओं को काम करने दो। अवाम का काम सादे कार्यकर्ता जो इतने तरीके से अच्छा करेगा, ये ढोंग करने वाले उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसमान जी।